सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल असखुद नोटिस केस में तलबी पर वज़ीर आज़म पेश। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल किया, बताएं सानहा APS किसने होने दिया, पूरा सिक्योरिटी सिस्टम कहाँ था। अदालत के वाज़े हुक्म के बावजूद कुछ नहीं हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, 1 मिनट जज साहब आप ठहर जाएं, अल्लाह वालिदैन को सब्र देगा, हम मुआवजा देने के अलावा और क्या कर सकते थे। APS लवाहिकीन का दुख है तो 80,000 लोगों का भी हमें दुख है। ये पता लगाएं कि 80,000 अफराद किस वजह से मारे गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, सब पता लगाना आपका काम है, आप वज़ीर आज़म हैं। जस्टिस काजी अमीन बोले, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर हम कोई छोटा मुल्क नहीं है, हमारी दुनिया की 6ठी बड़ी आर्मी है, आप मुजरिमों को मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आए हैं, क्या हम एक बार फिर सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने तजवीज़ दी कि अदालत APS मामले पर आला सतह तहकीकाती कमीशन बना दे। चीफ जस्टिस ने कहा, कमीशन बना चुके हैं, रिपोर्ट आ चुकी है, 20 अक्टूबर का हमारा हुक्म है कि जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई करें। हुकूमत को 4 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने कहा है कि APS हमले के असल किरदारों का पहले ही खात्मा हो चुका, जिनकी इखलाकी जिम्मेदारी बनती है उनका भी तयन किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होकर तहरीक इंसाफ का आईन व कानून की हुक्मरानी का मंशूर अमली तौर पर नाफिज करके दिखाया है। सानहा 9/11 भी इंटेलिजेंस की नाकामी थी। सानहा APS के वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी, हम चाहते तो उन पर जिम्मेदारी डालकर जान छुड़ा सकते थे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में आला सतह का इजलास, सानहा APS केस से मुतल्लिक तबादला ख्याल। APS वाक़े के वक्त हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी कहाँ थी। सानहा APS पर क्या साबिक आर्मी चीफ और दीगर जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, चौकीदार और सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। असल में तो कार्रवाई ऊपर से शुरू होनी चाहिए थी। उस वक्त की हुकूमत इंटेलिजेंस और आर्मी के करता धरता मराआत लेकर चले गए। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है, एजेंसी और फौज के करता धरता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये तमाम मराआत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ एंजॉय कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, कानून से कोई बालातर नहीं, मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, आप हुक्म करें हम एक्शन लेंगे। इमरान खान 3 साल से विफाक और 8 साल से KP हुकूमत में है, आपने APS के बच्चों के लिए क्या किया। तर्जुमान नून लीग का सवाल। मरीम औरंगजेब ने कहा कि सानहा APS के बाद नवाज शरीफ ने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, जिसे इमरान खान ने दफन कर दिया। नवाज शरीफ ने उन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया जिनसे इमरान खान मुज़ाकरात कर रहे हैं। नून लीग मुतालबा कर चुकी है कि जिन शराइत पर बात हो रही है उसे पार्लियामान में लाया जाए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कलअदम TTP से मुज़ाकरात पर अवामी रेफरेंडम कराने की तजवीज़ दे दी। कहा, आइन के आर्टिकल 48 के तहत रेफरेंडम पर गौर किया जा सकता है। कलअदम तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात अवामी अहमियत का मामला है, ये फैसला कोई भी फर्द या हुकूमत यकतरफा तौर पर नहीं कर सकती। ANP के जाहिद खान बोले, हुकूमत किस तरह आम मुआफ़ी का ऐलान कर सकती है, APS के मुतासरा ख़ानदानों को इंसाफ कब मिलेगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि कोई गेम शुरू नहीं हो रहा, गेम सिर्फ इमरान खान का है, इमरान खान की हुकूमत कामयाब रहेगी। वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दिलाया है कि 4 हफ्तों में APS के तमाम जिम्मेदारों को बेनकाब करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। अदालत हुक्म दे तो नवाज शरीफ को 24 घंटों में पासपोर्ट जारी कर देंगे। इंग्लैंड या न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप का फाइनल कौन खेलेगा, फैसला आज हो जाएगा। बटलर, बेरिस्टो, मलान और कप्तान मॉर्गन इंग्लैंड टीम के मरकजी किरदार। न्यूजीलैंड के गुप्टिल, मिशेल, कॉनवे और नेशम भी मुकाबले के लिए तैयार। इंग्लिश टीम के जेसन रॉय इंजरी के बायस टीम से बाहर, इनकी जगह जेम्स वेंस टीम में शामिल। T20 वर्ल्ड कप मुकाबलों में इंग्लैंड का पलड़ा भारी, दोनों टीमों का 5 बार आमना सामना हुआ। इंग्लैंड ने 3 और कीवीज ने 2 बार मैदान मारा।
T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का आमना सामना होगा। पाकिस्तान टीम का स्क्वाड आज ट्रेनिंग करेगा। कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरुमीद, कहा वर्ल्ड कप के लिए जो खिलाड़ी चाहिए थे वही मिले, इसी वजह से वो निडर होकर फैसले कर रहे हैं। आईसीसी ने फाइनल 4 टीम्स के कप्तानों का नया पोस्टर जारी कर दिया। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होगा। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर की पेशगोई, टीम को मशवरा देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पाकिस्तान को डराने की कोशिश करेगा, बस आप लोगों को डरना नहीं है। पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल भी पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुमीद, कौमी असम्बली में दिलचस्प अंदाज में तबसरा किया। कप्तान बाबर आजम को मशवरा भी दे डाला, कहा बाबर आजम वर्ल्ड कप जीत कर आए तो उनसे हलफ लिया जाए कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि हम पहले ही बहुत भुगत चुके हैं। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का निकाह, तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए मलाला ने कहा कि ये उनकी जिंदगी का कीमती दिन है। बर्मिंघम में हुई तकरीब में अहले खाना शरीक हुए। मलाला के शौहर असर मलिक पीसीबी के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जनरल मैनेजर ऑपरेशंस हैं। वो लम्स के ग्रेजुएट। उन्होंने गुज़श्ता बरस मई में पीसीबी ज्वाइन किया था। मलाला से उनकी मुलाकात 2 साल कबल हुई थी। लाहौर में बुखार की गोली की फराहमी के महकमा सेहत के दावे धरे रह गए। दवा के लिए मरीज और उनकी लवाहिकीन दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। मेडिकल स्टोर्स पर दवा की किल्लत बरकरार। डेंगू के वार की शिद्दत कम ना हुई। लाहौर में डेंगू से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 380 अफराद डेंगू से बीमार। पंजाब भर में डेंगू के 501 मरीज सामने आए। इस्लामाबाद में डेंगू से बीमार मजीद 2 अफराद इंतकाल करने के बाद मरने वालों की मजमूई तादाद 19 हो गई। पहले जिस तरह लार्वा यहाँ पे कलेक्ट करते थे वो चीज़ भी यहाँ पे प्रॉपर नहीं हो रहा। सबसे ज़्यादा मुतासर जो हुआ है हमारा इलाका ये सुबेडेरी हुआ है और इसकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है। इस साल कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं किया गया है, ना कोई स्प्रे मच्छर मार स्प्रे, ना डेंगू के बारे में कोई आगाही मुहिम चला गया है। पेशावर में डेंगू से मुतासरा हॉटस्पॉट इलाकों में वाटर टैंक डेंगू मच्छर की अफजाइश का सबब बनने लगे। सफ़ेद ढेरी, सरबंद, तहकाल समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू ने पंजे गाड़ रखे हैं। वाटर सप्लाई स्कीमें ना होने की वजह से इन इलाकों के मकीन टैंकों और बर्तनों में पानी जमा करते हैं। शहरियों का मुतासरा इलाकों में मच्छर मार स्प्रे ना किए जाने का शिकवा। ज़िले इंतजामिया का कहना है कि स्प्रे किया जा रहा है। डेंगू के खिलाफ जंग में उन्हें तिब्बी अमले की कमी का सामना है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है नैब कानून में तरमीम पर अपोजिशन डट कर मुखालफत करेगी। हुकूमत अपने करप्शन केसेस से छुपने के लिए खुद को एनआरओ दे चुकी है। तमाम शोबों में करप्शन करने वाले वुज़रा से मुस्तकबिल में कोई सवाल नहीं कर सकेगा। इमरान खान ने अब नैब कानून को तब्दील करके अपनी करप्शन पर पर्दा डालने की कोशिश की है। कौमी असम्बली में हुकूमत एतमाद खो चुकी, वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लें। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस चैलेंज किया, फिर एक और ऑर्डिनेंस आ गया। अब तो दरख्वास्त ही गैर मौसर हो गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरख्वास्त गुजार को नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ नई दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। सोशल मीडिया रूल्स और टिकटॉक पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। 1% काबिल एतराज़ मवाद पर आप 99% मवाद को कैसे बंद कर सकते हैं? ये तो इख्तियार का गलत इस्तेमाल है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी या नफरत अंगेज तकारीर नहीं होनी चाहिए। पब्लिक ऑफिस होल्डर और इदारों पर तनकीद हो सकती है। जुडिशरी के खिलाफ ट्रेंड चल रहा है तो क्या आप वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही ब्लॉक कर देंगे? PTA को कौन सा सेक्शन पूरी साइट या ऐप ब्लॉक करने का इख्तियार देता है? आप आज खुद इस बात का तयन कैसे कर लेते हैं कि मवाद काबिल एतराज़ है? PTA से 22 नवंबर तक जवाब तलब। इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान। $1 87 पैसे महंगा होकर 172 रुपए 50 पैसे का हो गया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से मुतल्लिक केस। सिंध हुकूमत ने नया कानून लाने के लिए इलेक्शन कमीशन से मोहलत मांग ली।
इलेक्शन कमीशन ने कहा, सिंध हुकूमत ने पहले भी 1 माह की मोहलत तलब की थी, 1 माह में क्या किया? क्यों ना तौहीन अदालत का नोटिस कर दे। अगर आप नया कानून नहीं लाएंगे तो पुराने कानून पर ही हल्काबंदियां कर देंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक केस में भी वफाकी हुकूमत ने नए बल्दियाती कानून के लिए मोहलत मांग ली, फैसला महफूज। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.2% हो गई। मजीद 554 केसेस सामने आ गए। कोरोना से मजीद 8 अफराद इंतकाल कर गए। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 1% और पंजाब भर में शरह 0.7% रिकॉर्ड की गई। अमरीका के इख्तलाफात पर चीन के सदर शी जिनपिंग का कहना है कि चीन इख्तलाफात मुनासिब तरीके से दूर करने के लिए अमरीका के साथ काम करने को तैयार है। अमरीका में चीनी सिफारत खाने की वेबसाइट पर एक बयान में कहा, चीन इलाकाई और आलमी मसाइल पर अमरीका के साथ ताउन करने पर रजामंद है। अमरीका और चीन के सदूर की वर्चुअल मीटिंग आइंदा हफ्ते मुतवक्किय है। ग्लासगो में आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस जारी। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में शामिल मुल्क तवालू के वज़ीर ख़ारजा का मौसमियाती तब्दीली उजागर करने के लिए समंदर में खड़े होकर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सतह समंदर में इजाफा हो रहा है, हम डूब रहे हैं, ज़्यादा देर पानी में खड़े नहीं रह पाएंगे। म्यांमार में अमरीकी सहाफ़ी डैनी फेंस्टर के खिलाफ दहशतगर्दी और फसाद के इल्ज़ामात पर फर्द जुर्म आयद। गिरफ्तार सहाफ़ी को इल्ज़ाम साबित होने पर उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। स्पीडस्टर शोएब अख्तर ने कहा है कि उनके साथ जो नोमान नियाज ने किया उस पर आवाम को बहुत गुस्सा है। उनको नोटिस देने के पीछे सिर्फ एक शख्स है, उन्होंने गलत बंदे से झगड़ा ले लिया है, सख्त जवाब देंगे। वकीलात तमाम मामलात देख रहे हैं। कितने फीसद लोग समझते हैं नवाज बिलावल से ज्यादा मकबूल है? मेरा ख्याल है मरियम पॉलिटिकली काफ़ी मैच्योर हो गई हैं। मैं हैरान थी जब वो व्हेन शी बर्स्ट ऑन टू द स्टेज। तो वो काफ़ी उनकी जो स्पीचेस हैं वो काफ़ी कंपेलिंग स्पीकर है। तो क्राउड भी अच्छा खासा पुल करता है। बिल्कुल। तो आई बीन क्वाइट सॉर्ट ऑफ अमेज्ड। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट के सेगमेंट 500 की दौड़ में अदाकारा मीरा सेठी गुलकार शहजाद रॉय से पीछे रह गई। कहा, मर्द और औरत के यकसा हुकूक होने चाहिए। ख्याल जाहिर किया कि मरियम नवाज सियासी तौर पर बिलावल से ज्यादा पुख्ता हो चुकी हैं। उन्हें मरियम नवाज की तकारीर सुनकर खुशगवार हैरत होती है। डोंकी राजा 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 अब बनेगा सबका बादशाह। और पाकिस्तान का सबसे मशहूर, पसंदीदा और हैंडसम गधा चीन का दौरा करेगा। तफसीलात के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़।